मुंह में छाले होने की समस्या इतनी आम है कि हम सभी को कभी न कभी मुंह में छाले ज़रूर हुए हैं और हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि जब मुंह या ज़बान पर छाले हो जाए तो किसी से बातचीत करने में, यहाँ तक कि खाने पीने में भी कितनी तकलीफ़ होती है। छालों की वजह से दर्द रहता है सो अलग। तो आज के इस वीडियो में हम मुंह में बार बार आने वाले छालों के बारे में और इसके लिए होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह में होने वाले छाले ज़्यादातर गालों के अंदर होते हैं। इनको मेडिकल भाषा में कैंकर सोर्स भी कहा जाता है। ये छाले दर्दनाक हो सकते हैं जो ज़बान, होंठ, गाल या गले में पाए जाते हैं। अगर छाले के साथ साथ मरीज़ को बुखार आता है या ये छाले 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं और खाना निगलने में दिक्कत पैदा करते हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर की राय लेना चाहिए। ज़्यादातर मुंह के छाले के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को बार बार छाले होते हैं उन्हें डॉक्टर द्वारा टेस्ट करा लेने चाहिए जिससे कि समस्या को ठीक से पहचान हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुंह में छाले क्यों होते हैं। ब्रश करने के दौरान छोटी सी खरोच लगना, ज़्यादा ब्रश करना, गलती से गाल कट जाना, तेज़ खाना खाना, विटामिन्स की कमी, हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी या तनाव या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या सोडियम लॉरेल सल्फेट वाले टूथपेस्ट या माउथ वॉश का इस्तेमाल करना छाले आने की वजह बन सकती है। वहीं चॉकलेट, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी, अंडा, नट्स, चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना और खाने में विटामिन B12, जिंक, फोलिक एसिड या आयरन वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करना छाले आने की वजह बन सकता है। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से पेट में अल्सर भी होते हैं, छालों का रीज़न बन सकता है। वहीं महिलाओं में माहवारी के दौरान होने वाले हार्मोन्स से भी छाले आ सकते हैं। कभी कभार मरीज़ को ज़्यादा टेंशन से भी छाले आ जाते हैं। बहुत बार मुंह में छाले होना बस एक आम समस्या होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये कुछ और बीमारी की भी वजह हो सकती है, जैसे कि सीलिएक डिसीज़। सीलिएक डिसीज़ ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें मरीज़ को गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन से एलर्जी होती है। वहीं पेट में जलन करने वाली पेट की बीमारी, क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी मरीज़ को छाले आ सकते हैं। वहीं बेंचेट डिसीज़ नाम की एक बीमारी होती है जो बहुत रेयर है। इस बीमारी में मरीज़ के मुंह में छालों के साथ साथ पूरे शरीर में जलन होती है। इसके बाद कुछ इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से भी मरीज़ को छाले आ सकते हैं। वहीं HIV एड्स जैसी बीमारी जो इम्यून सिस्टम को दबाती है, छाले आने की वजह बन सकती है। अब बात करते हैं छालों के टाइप्स के बारे में। मुंह के छाले वैसे कम्युनिकेबल नहीं होते, यानी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को नहीं लगते। इनके 3 टाइप होते हैं। पहले होते हैं छोटे छाले, जिनका साइज़ 3 से 10 मिलीमीटर के बीच होता है और ये बहुत ही सामान्य तरीके के होते हैं जो 14 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं और अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ते। दूसरे टाइप के हैं बड़े छाले। ये छाले छोटे छालों से ज़्यादा बड़े और गहरे होते हैं। इनकी चौड़ाई 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। इन छालों को ठीक होने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का वक्त लग जाता है। ये ठीक होने के बाद अपना निशान छोड़ देते हैं। तीसरा टाइप है हेर्पेटिफॉर्म सोर्स। ये बहुत सारे छोटे छोटे छालों के गुच्छे होते हैं। इन छालों का साइज़ बहुत कम होता है, यानी 2 से 3 मिलीमीटर, लेकिन ये एक टाइम में 100 तक के छाले पेशेंट के मरीज़ में मौजूद हो सकते हैं और ये बिना किसी निशान छोड़े ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं छाले में होने वाली तकलीफ़ के बारे में। मुंह के छाले अक्सर ज़बान, गालों के अंदर की सतह, मसूड़े, होंठ, अंदर के तालू के पीछे का नर्म हिस्सा पर आते हैं। छाले पनपने से 24 घंटे पहले से मरीज़ को जलन, झुनझुनी और चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है। छाले सफ़ेद, ग्रे या पीले रंग के होते हैं और उसका लाल रंग का बॉर्डर होता है। ज़्यादातर छाले दर्दनाक होते हैं जो बोलने और खाना चबाने और निगलने में दिक्कत करते हैं। इस तकलीफ़ के अलावा मुंह में छालों के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका होना किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है, जैसे कि बुखार आना या मरीज़ को खुद का जिस्म गर्म महसूस होना,
मरीज के गर्दन के आसपास छोटी छोटी गांठें महसूस होना, मरीज का सुस्त रहना, मरीज का वजन कम होते चलना, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। अब बात करते हैं मुंह में छाले को कैसे रोका जाए। या ऐसे खाने में परहेज करें जो आपके मुंह को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मसालेदार खाना, ज़्यादा च्युइंगम चबाना। रोज़ाना नरम बाल वाले ब्रश से दांत साफ करें और खाने के बाद दांत साफ करने के लिए धागों का इस्तेमाल करें। इससे छाले होने की संभावना कम हो जाएंगी। अपने मुंह का ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी भी तरह की चोट या खरोच मुंह में ना लगे। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस, यानी इसकी पहचान कैसे की जाए। मुंह के छाले के लिए विशेष जांच की ज़रूरत तो नहीं होती। आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट मुंह के जांच ओरल आंखों से देख के जांच से ही इसको पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ मामले में दूसरे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को पता करने के लिए जांच की ज़रूरत पड़ सकती है, खास तौर पे जब छाले ज़्यादा हो या बार बार आ रहे हों। ऐसे में ब्लड टेस्ट या मुंह के सेल्स की बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जब डॉक्टर को लगता है कि आप कोई और बीमारी है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, विटामिन या मिनरल्स की कमी, कुछ हार्मोनल गड़बड़ी, कुछ इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, छालों का गंभीर रूप से फैलना। कैंसर की जख्म भी मुंह के छाले जैसी दिखती है, लेकिन ये बिना किसी इलाज के ठीक नहीं होती। ओरल कैंसर के कुछ लक्षण मुंह के छालों के लक्षण जैसे ही होते हैं, जैसे दर्दनाक छाले और गले में सूजन, लेकिन ओरल कैंसर की पहचान इसके विशेष लक्षणों से होती है, जैसा मुंह या मसूड़ों में से खून आना, दांतों का ढीला होना, खाना निगलने में परेशानी होना, कान में दर्द रहना। अगर आपको मुंह के छालों के साथ ये सब तकलीफ दिखाई देती है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे आप मुंह के कैंसर होने की संभावना को कंफर्म कर सकें। अब बात करते हैं मुंह के छाले के इलाज के बारे में। अगर अपने मुंह में छालों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक दवाइयों को लक्षण के आधार पर दवाइयाँ ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी है जो आपके मुंह के छालों को ख़त्म करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले आता है रेन आउट ड्रॉप माउथ वॉश, जो ड्रॉप एसबीएल कंपनी का आता है। इसकी 20 बूंदें आपको आधा कप पानी डालकर पानी को 10 से 20 सेकंड के लिए मुंह में रोकना है और बाद में थूक देना है। ये दर्द, जलन, लाली, सूजन और मुंह में से आने वाली दुर्गंध को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है अर्निगा मोंटाना का डाइल्यूशन। ये मुंह के छालों और मसूड़ों से खून बहने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये दर्द को कम करने से साथ साथ छालों के अंदर खून बहने को रोकने में मदद करता है। इसकी 5-5 बूंदें आपको 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 2 बार लेना है। इसके बाद आता है एल्सेनिक एल्बम 30। एल्सेनिक एल्बम मुंह के छाले जिनमें बहुत जलन होती है, मुंह के अंदर सूखा और गर्म रहता है, छाले नीले पड़ जाते हैं, छालों में से खून निकलता है, मरीज को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, गर्म पानी मुंह के छालों में आराम देता है। ऐसी सिम्टम्स होने पर आप एल्सेनिक एल्बम 30 ले सकते हैं, जिसकी 5-5 ग्लोबल्स आपको दिन में से 2 बार लेना है। इसके बाद है होम्योपैथिक मेडिसिन बोरैक्स 30। बोरैक्स 30 बच्चों के मुंह के छालों में सबसे बढ़िया दवा है। ये मुंह के अंदर और गालों के अंदर सफ़ेद छाले पड़ जाते हैं, इन छालों में से खून निकलता है, वो अंदर से गर्म और सूखा रहता है और छालों की वजह से बच्चा माँ का दूध भी नहीं पी पाता। ऐसी समस्या होने पर आप बोरैक्स 30 की 5-5 गोली दिन में से 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद आती है मर्कसॉल 30 नाम की एक होम्योपैथिक दवा। ये मुंह के अंदर गालों में सफ़ेद छाले हो जाते हैं, छालों के अंदर से खून निकलता है, साथ ही साथ छालों में पीप होता है, मसूड़े में जख्म होती है और मसूड़े स्पंज की तरफ फूले रहते हैं। ज़बान भी मरीज की फूल जाती है, इतनी फूल जाती है कि उसकी ज़बान पर दांतों के निशान देखे जा सकते हैं। कभी कभी लार निकलती है जिसमें खून होता है। इस सिम्टम्स मैच होने पर आप मर्कसॉल 30 की 5-5 ग्लोबल्स दिन में से 2 बार लेना होती है। इसके बाद आती है बैप्टिशिया 30 नाम की मेडिसिन, जो मसूड़ों में लगातार थोड़ा थोड़ा खून निकलते रहता है, मुंह से लार बहुत बहती है, मुंह से बदबू आती है, ज़बान मोटी दरार वाली होती है, ज़बान का बीच का हिस्सा पीला रहता है और किनारे लाल रहते हैं, बदबूदार पतले दस्त मरीज को होते रहते हैं। ऐसे सिम्टम्स मैच होने पर आप बैप्टिशिया 30 की 5-5 ग्लोबल्स दिन में से 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद आती है कार्बोवेज 30 नाम की दवाई। जीभ छालों से भरी रहती है, मसूड़े फूले रहते हैं और उसमें से खून निकलते रहता है।
मरीज़ के मुंह से बहुत बदबू आती है। ऐसी हालत में आप कार्बोवेज 30 की 5-5 ग्लोबुल्स दिन में से 2 बार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुंह के छाले वाले मरीज़ ने किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। मरीज़ को तीखा या नमकीन खाना, खट्टे या टमाटर वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इनके खाने से खुले हुए छालों में जलन हो सकती है। खुरदुरे आहार जैसे कि सूखे टोस्ट से भी मरीज़ को बचना चाहिए। ये मुंह के छालों की वजह से होने वाली परेशानी को और बढ़ा दे सकता है और तेज़ खाना छालों की जलन बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि मुंह के छाले होने पर क्या खाना चाहिए। मरीज़ को नरम क्रीम युक्त खाना खाना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन वाली ग़िज़ा जैसे कि क्रीम युक्त सूप, चीज़, दही, आइसक्रीम। अगर आप दर्द की वजह से थोड़ा ही खा पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरी वाला खाना लेना चाहिए जो आपके शरीर की ज़रूरी एनर्जी लेवल को मेंटेन करे। जैसे कि अगर आप नाश्ते में सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं तो उन्हें खाने से पहले अच्छे से ठंडे दूध में भिगा लें। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसे अच्छे से दाल में मिलाएं ताकि चावल नरम हो जाए। मीट और मछली के छोटे हिस्सों में को काटें और उन्हें मिक्सर में डालकर पतला बना लें। इसमें आप सॉस या कम चर्बी वाली ग्रेवी भी मिक्स करके खा सकते हैं। कच्ची सब्जियां खाने से मुंह के छालों का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए कच्ची सब्जियां खाने से बचें। आइसक्रीम और ठंडा शरबत जैसी ठंडी चीज़ें खाएं। इनका ठंडापन आपके मुंह के छालों को ठीक ठंडक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें थी मुंह के छाले के बारे में। अगर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।